फेर वसाया फेरुआन सतगुर खाडूर। जप तप संजम नाल तुध होर मुच गरूर। लब बिना है मानसा जू पानी बूर। वरिये दरगह गुरु दी कुदरती नूर। जित सुहाथ न लभई तू ओह ठरूर। नौनिध नाम निधान है तुध विच भरपूर। निंदा तेरी जो करे सोवैया चूर। नेड़े दिसै मात लोक तुध सुझै दूर। फेर वसाया फेरुआन सतगुर खाडूर। फेर वसाया फेरुआन सतगुर खाडूर। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज सिख पंथ के दूसरे गुरु हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी की दूसरी जोत। आप जी की योग्यता को देखते हुए अनेक परीक्षाओं में सफल होने पर धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई लहना को गुरु अंगद के रूप में गुरुगद्दी सौंपी थी। भाई लहना देवी के उपासक थे। आपने एक बार गुरु नानक देव जी महाराज जी के एक सिख भाई जोधा के मुख से गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी सुनी। इस वाणी ने भाई लहना के मन को अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने भाई जोधा से प्रश्न किया कि ये मनमोहक वाणी के रचनाकार कौन हैं? भाई जोधा ने कहा कि करतारपुर में धन्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज जनमानस का कल्याण कर रहे हैं, अवतार पुरुष हैं, उनकी ये वाणी है। जो वाणी भाई लहना ने सुनी थी वो इस प्रकार है। जित सेविय सुख पाइय सो साहब सदा संभालिय। जित कीता पाइय आपना सा घाल बुरी क्यों घालिय। मंदा मूल न कीचई दे लम्मी नदर निहालिय। जो साहब नाल नहारिय ते वेहा पासा ढालिय। किछ लाहे ऊपर घालिय किछ लाहे ऊपर घालिय। ये आशा की वार की 21वीं पौड़ी है। इसे सुन गुरु अंगद देव जी महाराज भाई लहना द्रवीभूत हो गए। आपके मन में इसके रचनाकार धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा जागी। आपने भाई जोधा से इनके दर्शन कराने की याचना की। यथाशीघ्र भाई लहना करतारपुर साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे। वहां का वातावरण देख वे अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन में इच्छा जागी कि वे सदैवी रूप से हमेशा के वास्ते करतारपुर में ही बस जाएं। वे वापस खडूर साहब लौटकर अपने घर की व्यवस्था आदि का प्रबंध कर
करतारपुर वापस चले गए। करतारपुर में गुरु नानक देव जी महाराज ने इनकी योग्यताओं को परखा, अनेक परीक्षाएं ली, इनमें वे सदैव सफल रहे। इनकी योग्यता को देख गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हें अपने अंतिम समय में गुरगद्दी सौंपी। कुछ चिर बाद करतारपुर साहब जी का वातावरण अनुकूल न देख गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरु अंगद देव जी को खडूर साहब में सिक्खी का प्रचार करने की आज्ञा दी। आज्ञा को सत्य कर मानते हुए अंगद देव जी महाराज खडूर साहब वापस लौटे और वहां सिक्खी का प्रचार किया। 12 वर्षों तक वे गुरगद्दी पर आसीन रहे। गुरु अंगद देव जी महाराज ने खडूर साहब में गुरमुखी लिपि का सुधार किया। लंगर की प्रथा जारी रखी। सिखों को स्वास्थ्य संभालने के लिए व्यायाम आदि करने का उपदेश दिया। अंगद देव जी महाराज इनके 63 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आप जी के 63 श्लोक 9 वारों में लगाए हैं। आप सभी जानते हैं वार पौड़ियों में लिखी जाती है। पौड़ी का अर्थ है सीढ़ी, आध्यात्मिक सीढ़ी जिस पर चढ़कर मनुष्य मोक्ष प्राप्ति करता है। पौड़ियों के अर्थ को भली भांति और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पौड़ियों के पहले श्लोक भी लगाए हैं। इसी क्रम में 9 वारों में गुरु अंगद देव जी महाराज जी के 63 श्लोक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी में लगाए हैं। ये 9 वार हैं। श्री राग, माझ की वार, आशा की वार, सोरठ की वार, सुही की वार, रामकली की वार, मारू की वार, सारंग की वार और मलार की वार। श्री राग की वार में 2, माझ की वार में 12, आशा की वार में 15, सोरठ की वार में 1, सुही की वार में 11, रामकली की वार में 7, मारू की वार में 1, सारंग की वार में 9 और मलार की वार में 5 श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज जी के हैं। गुरु अंगद देव जी महाराज ने 3 श्लोक संस्कृत में भी लिखे हैं। ये 3 श्लोक संस्कृति में गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी में दोबारा आए हैं। इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जपजी साहब में जो श्लोक है पौन गुरु पाणी पिता, यह श्लोक भी गुरु अंगद देव जी के नाम माझ की वार में 18वीं पौड़ी के पहले आया है। इन दोनों श्लोकों में संक्षिप्त शब्द के भेद हैं, 4 भेद हैं। इस प्रकार 63 श्लोक श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी के हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी के अकाल चलाने के बाद गुरु अंगद देव जी महाराज बहुत अधिक व्यथित हो गए थे। आपकी व्यथा एक श्लोक में महाराज जी ने दर्शाई है। श्लोक है, जिस प्यारे स्यू नेह
तिस आगे मर चलिए, धृग जीवन संसार ताके पीछे जीवना। जिस प्यारे स्यों नेह, तिस आगे मर चलिए, धृग जीवन संसार ताके पीछे जीवना। गुरु नानक देव जी के अकाल चलाने पर महाराज ने इस प्रकार अपनी व्यथा दर्शाई है। गुरु अंगद देव जी महाराज जी प्रेमा भक्ति किया करते थे। आपकी वाणी में प्रेम दिखलाई देता है। आप जी अकाल पुरख परमात्मा के प्रति अपने को समर्पित करने के लिए कहते हैं, आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान। अहंकार छोड़ने पर ही परमात्मा द्वारा मान प्राप्त हो सकता है। आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान। गुरु अंगद देव जी महाराज ना समझो से दोस्ती करना, सत्संग करना ठीक नहीं समझते थे। आप कहते हैं, नाल इयाने दोस्ती कदे न आवे रास। ना समझो से दोस्ती रास नहीं आती, ऐसा गुरु ने उपदेश में फरमाया है। गुरु अंगद देव जी अहंकार को सारे विकारों का मूल मानते हैं। आप हमें छोड़ना ही श्रेयस्कर समझते थे। आप कहते हैं, हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए, हौ में ए बंदना फिर जो नी पाए। हौ में छोड़ने का उपदेश गुरु अंगद देव जी महाराज इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। इस संबंध में कबीरदास जी भी इसी प्रकार का विचार रखते हैं। कबीर कहते हैं, माया तजी तक क्या भया, मान न तजिया जाए। मान मुनि वर्गले, मान सभी को खाए। माया तजी तक क्या भया, मान न तजिया जाए। मान मुनि वर्गले, मान सभी को खाए। अहंकार छोड़ना ही श्रेयस्कर है। गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु को सर्वोपरि मानते थे। जैसो चंदा उगवै, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। चाहे जितना प्रकाश हो जाए, गुरु के प्रकाश के बिना ये संसार अंधकार में ही है। ऐसी मान्यता श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी की थी। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं कि किरत के मारे मनुष्य भटकता है, परमात्मा उसे भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजता है। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, नख नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। नक नथ खसम हाथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। संसार में रहकर संसार से बैराग करना परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होता है, ऐसी मान्यता गुरु अंगद देव जी महाराज जी की थी। इस श्लोक के माध्यम से गुरु अंगद देव जी महाराज उपदेश देते हैं, अखी बाझो देखना, विन कन्ना सुनना, पैरा बाझो चलना, विन हत्था करना, जीभे बाझो बोलना, यो जीवत मरना, नानक खसम पछाण के तो खस में मिलना। नानक खसम पछाण के
तो खसमय मिलना। संसार में रहकर भी कमल की तरह निर्लेप रहना, तभी परमात्मा प्राप्ति संभव है, ऐसा गुरु अंगद देव जी महाराज जी का विचार है। सत्संगियों, दास ने गुरु अंगद देव जी महाराज जी की वाणी पर ही मुख्य रूप से विचार साझे किए हैं। उनके जीवन के संबंध में कभी अलग से विचार साझे करेंगे। इस प्रकार गागर में सागर वाले 63 श्लोक श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी के हैं। इन्होंने करनी और कथनी में अंतर को मिटाते हुए गुरु नानक देव जी महाराज जी के आज्ञाओं को पूरी तरह पालन करते हुए सिक्खी का प्रचार किया। दास के इतने वचन परवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।